हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जिविंग को अपनी पसंद की मूवी दिखाने के लिए लेकर आया था, लेकिन वो मूवी तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक थी और वांग जी का ध्यान मूवी पर ना होकर हमारे वी जिंग पर था और वो वहाँ पर रोमांटिक होने लगता है। वी जिंग ये देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी पब्लिक में उन्हें इस तरह से रोमांटिक होते हुए देखे, इसीलिए वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करता है। लेकिन वांग जी को ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारा वी जिंग जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इसीलिए वो वी जिंग को लेकर अपने घर आ जाता है और वो विंग के डैड को भी कॉल करके बता देता है कि वी जिंग की तबीयत खराब है और वो नहीं आ सकता। वी जिंग जब ये देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अभी भी वांग जी का सहारा लिए उसके पास खड़ा हुआ था और वांग जी कॉल को कट कर देता है। फिर वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग सोचता है कि अगर उसने वांग जी को सच बता दिया कि वो बीमार नहीं है तो वांग जी पक्का उसे नहीं छोड़ेगा। अगर उसने ये कहा कि वो बीमार है तो हो सकता है थोड़ा सा चांस हो कि वांग जी उसे बख्श दे। तो वी जिंग यही नाटक प्लान करते हुए बोलता है, लंचा, मुझे मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे मुझे लगता है मुझे मुझे लेट जाना चाहिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तब भी वांग जी वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपने क्लोज कर लेता है। ये देखकर वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी वी की ओर देखता है और बोलता है, वी, मेरे वी को चक्कर आ रहे हैं। वी जिंग नाटक करते हुए बोलता है, हाँ लंजा, मुझे मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी वांग जी वी जिंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम्हें कोई चक्कर नहीं आ रहे हैं। वी जिंग अपनी आइज को बड़ी बड़ी कर लेता है और वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है कि क्या। वांग जी बोलता है, हाँ वी, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं हो रही है, तुम नाटक कर रहे हो। वी जिंग बोलता है कि क्या, अब आपको कैसे पता, और फिर भी आपने डैड को फोन किया। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ वी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे पास कैसे रुकते। हाँ, वी जिंग बोलता है वांग जी की ओर देखते हुए कि आपने जानबूझ के। वांग जी बोलते हैं, हाँ वी, और तुमने खुद ही तो अपने डैड को बता दिया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो अब तुम यहाँ रुकोगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम खुद ही आसान कर दी, मुझे तो कुछ अंकल को बोलना भी नहीं पड़ा। वी जिंग वांग जी की ओर देखते हुए और घूरते हुए बोलता है, आप बहुत गंदे हैं, आपने जानबूझ के किया ये सब। वी जिंग ये बोलकर वांग जी को मारने लगता है। वांग जी विंग के दोनों हाथ पकड़ता है और बोलता है, वी, आप अपने प्लान में खुद ही फंस गया। वी, तुम अपने प्लान में खुद ही फंस गए, मैं क्या करूं। ये बोलकर वांग जी हंसने लगता है। वी जिंग वांग जी को हिट करता हुआ बोलता है, आप बहुत बुरे हो, आप सच में बहुत बुरे हो। वांग जी वी जिंग को टाइटली हग कर लेता है और उसे अपनी चेस्ट में छुपा लेता है और हंसने लगता है। वी जिंग वांग जी को जानबूझ के हिट किए जा रहा था और उससे दूर किए जा रहा था और बोलता है, आप बहुत गंदे हो, सच में बहुत गंदे हो आप। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ वी, मुझे करना पड़ता है, मैं क्या करूँ, अब तुम ही नौटंकी कर रहे थे तो। वी वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आप आपने पहले क्यों नहीं बताया, अगर आपको पता था तो। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी, अगर मैं पहले बता देता तो तुम यहाँ थोड़ी ना रुकते मेरे पास। वी, आज तो तुम गए काम से, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग की ओर देखता है और उसे अपने क्लोज करने लगता है, लेकिन वी वांग जी को पुश करता है और बोलता है, नहीं, दूर रहिए मुझसे, आप बहुत बुरे हैं। ये बोलकर वो रूम में इधर उधर भागने लगता है और वांग जी विंग को पकड़ने लगता है। वांग जी अपना एक हाथ वी जिंग के टमी पर रखता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। वी जिंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से हिट होता है और वांग जी अपने दोनों हाथों से वी जिंग के टमी को होल्ड कर लेता है। वी जिंग अपने आप को छुड़ाते हुए बोलता है, दूर रहिए मुझसे, आप बहुत बुरे हैं, अब झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए, छोड़िए मुझे, आप बहुत बुरे हैं आप। वांग जी बोलता है, वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता, नहीं, छोड़िए मुझे। वांग जी फिर उसे छोड़ देता है और विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी, आज तुम कहीं नहीं जा सकते। वी जिंग ये सुनता है तो अपनी आइज को बड़ी बड़ी कर लेता है। वांग जी विंग की ओर देखकर स्माइल कर रहा था। फिर वी जिंग बोलता है, मुझे 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 खाना खाना है। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, क्या। विंग बोलता है, हाँ, मुझे मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा, मुझे खाना खाना है। वांग जी विंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी, तुम्हारा ये डेली का ड्रामा है, जब भी तुम आते हो तुम मुझे खाना बनवा लेते हो, मैं बना के छोड़ देता हूँ और तुम खाते नहीं हो। वी जिंग बोलता है, लेकिन आज मुझे भूख लगी है, मुझे सच में खाना है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, सच में खाना है। विंग बोलता है, हाँ, मुझे सच में खाना है। वांग जी फिर बोलता है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। विंग बोलता है, पहले शावर तो ले लीजिए आप। वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है। फिर वांग जी अपनी क्लोथ लेता है और शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वांग जी 15 मिनट के बाद शावर लेकर बाहर आता है। वांग जी ने एक लोअर और एक वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी।
वेई जिंग जब वांग जी को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वांग जी के हेयर से पानी टपक रहा था और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वेई जिंग तो बस वांग जी को घूरे जा रहा था। वांग जी बाहर आता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी क्या हुआ? वी जिंग बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। वांग जी फिर अपने हेयर्स को सुखाता है और उसके बाद वो किचन में जाता है। वी जिंग भी वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी खाना बना रहा था। वी जिंग आता है और वहीं वांग जी के पास किचन काउंटर पर बैठ जाता है और वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि वांग जी खाना बनाते हुए बहुत हैंडसम लग रहा था और वी जिंग की नज़रें ही वांग जी से नहीं हट रही थी। वांग जी वी जिंग के लिए सैंडविच बनाता है और अपने लिए कुछ हेल्थी सा बर्गर बना लेता है। अपने उस डिनर को बना लेने के बाद थोड़े से और वीइंग को देता है और बोलता है, लो खा लो। वीइंग उसे लेता है और खाने लगता है। वीइंग उसे बहुत अच्छे से खाता है, लेकिन उसके जो लिप्स के कॉर्नर पर, उसके माउथ के आसपास और जो बर्गर में चीज़ वगैरह मेयोनीज़ वगैरह डली होती है वो विंग के फेस पर लग जाती है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वीइंग ऐसे खाते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। वीइंग के पूरे फेस पर मेयोनीज़ और चीज़ वगैरह लग गई थी, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी कब से विंग को देखे जा रहा था और वांग जी को विंग बहुत ही ज़्यादा हॉट और क्यूट लग रहा था इस टाइम। अच्छे से उस सैंडविच को खा लेने के बाद फिर वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैंने खा लिया, बहुत टेस्टी था। सच में आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। शादी के बाद आप ही बनाना। वांग जी विंग की ओर देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, हाँ वी, तुम्हारे लिए कुछ भी। फिर वी जिंग ये सुनने के बाद स्माइल करता है और फिर वो उतरने लगता है। तब भी वांग जी विंग को उसके टमी से पकड़ता है और उसे वापस किचन के काउंटर पर बैठा देता है और विंग की ओर देखता है। वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं?" वांग जी विंग के क्लोज आता है और उसके माउथ को पकड़ता है और विंग की ओर देखता है। वांग जी वीजिंग के नेक को पकड़ते हुए उसे अपने क्लोज करता है। वीजिंग तो डर जाता है। वांग जी फिर अपने टंग से वी के लिप्स को लिक करता है। ये देखने के बाद तो विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के लिप्स पर उसे अच्छे से लिक करता है और उसके लिप्स के कॉर्नर पर या उसके लिप्स पर जो भी चीज़ मेयोनीज वगैरह लगी हुई थी उन्हें सबको लिक करता है। वीजिंग कसकर वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है जो उसने पहनी हुई थी। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के लिप्स को अच्छे से सक करता है और लिक करता है और उसके लिप्स पर जो भी लगा हुआ था उन सबको वो लिक कर लेता है। उसके बाद विंग के विंग का जो मोल था वहाँ पर भी चीज़ लग गई थी साइड में। वांग जी अपने टंग से ही उन सब चीज़ों को लिक करता है। विंग तो बस पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था और उसने अपनी आइज़ को कसकर बंद कर लिया था और वांग जी की शर्ट को पकड़ा हुआ था। वांग जी काफ़ी देर तक उसके माउथ को लिक करता है और उसके बाद विंग की ओर देखता है। वेइजिंग ने अपने आइज़ को बंद किया हुआ था और उसने अभी भी वांग जी की शर्ट ही पकड़ी हुई थी। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। उसके बाद फिर वांग जी वेइजिंग की ओर क्लोज आता है और बोलता है, वी। वेइजिंग फिर धीरे धीरे करके डरती हुई आइज़ से वांग जी की ओर देखता है। वांग जी बोलता है, वी। सैंडविच बहुत टेस्टी था। वीजिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को इस तरह से किस करने के बाद वांग जी की बॉडी हॉट हो चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ वीजिंग की भी हो चुकी थी। वीजिंग किचन काउंटर से उतरने का ट्राई करता है, लेकिन वांग जी वीजिंग को गोद में ले लेता है। वीजिंग जब ये देखता है तब वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी, बस जो मैं कर रहा हूँ वो देखो, ऐसे मुझे रोका मत करो, वी। वी जिंग चुपचाप बस वांग जी की ओर ही देखता रहता है। वांग जी विंग को गोद में कैरी करके अपने रूम में लाता है और उसे लाकर अच्छे से अपने बेड पर लेटाता है और फिर विंग की ओर देखता है और फिर वो भी विंग के ऊपर आता है। विंग के ऊपर आने के बाद वांग जी धीरे से विंग की शर्ट के एक बटन को ओपन करता है। वी जिंग को वांग जी की हॉट फिंगर्स अपने चेस्ट पर फील हो रही थी और वो बस वांग जी की ओर देखता जा रहा था। वांग जी विंग की शर्ट के एक बटन को ओपन करने के बाद विंग की ओर देखता है। उसके बाद वांग जी फिर धीरे धीरे करके एक और विंग की शर्ट का बटन ओपन करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। इस बार ना ही तो उसने लाइट्स को ऑफ किया था और ना ही उसे डिम किया था। वो विंग को देखता जा रहा था। वांग जी विंग के ऐसी तरह से शर्ट के 3 से 4 बटन को ओपन कर देता है। वी जिंग कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है और वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी फिर विंग की उस शर्ट को उसके शोल्डर से दोनों से नीचे कर देता है। फिर वांग जी धीरे धीरे करके विंग के शोल्डर की ओर झुकता है और उसके शोल्डर पर उसे अपने लिप्स से थोड़ा सा सक करता है। वी जिंग तो अपने आइज़ को बंद कर देता है। वांग जी विंग को वहाँ पर लिक करने के बाद अपने दांतों से वहाँ पर थोड़ा सा बाइट करता है, जिससे विंग के माउथ से थोड़ी सी आवाज़ निकल जाती है।
वी जिंग बहुत ही ज़्यादा शाय फ़ील कर रहा था, उसे बहुत शर्म आ रही थी ऐसे वांग जी को अपने सामने ये सब चीज़ें करता हुआ देखकर उसे बहुत शाय फ़ील हो रही थी। वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है बिल्कुल भी कसकर। वांग जी फिर धीरे-धीरे करके वीइंग के शोल्डर्स पर उसे किस करने लगता है और उसे वहाँ पर लिक करने लगता है। वीइंग की बॉडी वाइब्रेट करती जा रही थी। वीइंग वांग जी की ओर फिर देखता है और बोलता है, "लंजा, लंजा प्लीज़, प्लीज़ रुक जाइए, मत करिए।" वांग जी वीइंग की ओर देखता है और फिर से उसके शोल्डर पर उसे लिक करता है। वीइंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, "लंजा प्लीज़ मत करो ना।" वांग जी वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ।" वी जिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, क्या क्या? वांग जी बोलता है, हाँ वी, मैं बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। वी जिंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, क्यों नहीं कर सकता वी? वी जिंग बोलता है, क्यों 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 क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई अभी तक। वांग जी बोलता है, तो क्या हुआ वी, हो जाएगी, पर मैं तुम्हें बस प्यार करना चाहता हूँ आज। वी जिंग जो वांग जी की ओर देख रहा था, जब वो ये सुनता है तो वो बोलता है, लंजा मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी सही नहीं होगा, और आपने भी तो कहा था ना कि हम शादी के बाद करेंगे, तो अभी ये करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ वी, मैं जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूँ वी। वी जिंग बोलता है, लंजा वांग जी विंग के क्लोज आ जाता है और बहुत ही सिडक्टिव वॉइस में विंग के क्लोज आते हुए बोलता है, वी प्लीज़ रोको मत मुझे। वी जिंग वांग जी की ओर ही देखने लगता है, फिर वो वांग जी को नहीं रोक पाता। वांग जी फिर धीरे-धीरे करके विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है। वी जिंग वांग जी को ही देख रहा था, उसे बहुत शाइनेस फील हो रही थी। वी जिंग बोलता है, प्लीज़ लाइट्स तो ऑफ कर दीजिए, मुझे मुझे शर्म आ रही है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी प्लीज़, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ आज, मैं तुम्हें पूरी तरह से देखना चाहता हूँ वी। वी यिंग फिर वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, ठीक है करिए आपको जो करना है वो, मैं नहीं रोकूंगा आपको अब। वांग जी विंग की ओर देखते हुए बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग की शर्ट के सारे बटन्स को ओपन कर देता है और उसकी शर्ट को निकाल कर नीचे फेंक देता है। वी जिंग अब वांग जी की ओर देखता है ना, तो उसे शाइनेस फील होती है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, मुझे मुझे शाइनेस फील हो रही है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा? विंग बोलता है, हाँ। वी यिंग फिर अपने आप को हाइड करने लगता है अपने हाथों से। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है, वी प्लीज़, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वांग जी फिर धीरे-धीरे करके अपने हाथों को विंग की टमी पर रखता है। वी जिंग जैसे ही वांग जी के हैंड्स को फ़ील करता है, विंग को बहुत अजीब फ़ील होता है अपने स्टमक पर। वांग जी धीरे-धीरे करके अपने हैंड्स को विंग की स्टमक से होते हुए उसके चेस्ट तक लेकर आता है और उसे मतलब सहलाने लगता है वहाँ। विंग की बॉडी जैसे वाइब्रेट करती जा रही थी वांग जी के हर एक टच से। वांग जी विंग के चेस्ट को धीरे-धीरे करके अपने हाथों से प्रेस कर रहा था, जिससे विंग को अजीब-सा फ़ील होने लगता है। वांग जी जैसे ही उसे थोड़ा-सा हार्डली पिंच करता है उसके चेस्ट पर, वी जिंग अपने दोनों हाथों को वांग जी के हैंड्स पर रखता है और बोलता है, लंजा, लंजा प्लीज़ रुक जाओ, मुझे मुझे अजीब-सा फ़ील हो रहा है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी, मुझे मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। वी जिंग जब ये सुनता है तो वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वांग जी की आइज़ इस वक़्त पूरी तरह से नशे में थी और वो वांग जी को ऐसे देखकर स्टन रह जाता है। वांग जी फिर अपनी टी-शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। वी जिंग जब वांग जी की बॉडी को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। उस लाइट में वांग जी बहुत हैंडसम और बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वी जिंग तो बस वांग जी की बॉडी को ही देखता जा रहा था। वी जिंग वांग जी को देखने में इतना खो गया था कि उसने अपना एक हाथ वांग जी की टमी पर रखा और वो उसकी बॉडी को टच करता है। वांग जी जब विंग के हैंड्स को फील करता है तब वो एक स्माइल करता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने एब्स पर पूरी तरह से फिराने लगता है। वी जिंग को वांग जी की बॉडी बहुत पसंद आती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी की बॉडी को टच करके। वांग जी फिर विंग को ऐसे ही देखते हुए विंग के ऊपर आ जाता है। वी जिंग वांग जी की ओर ही देखता जा रहा था। वांग जी फिर अपने लिप्स को वी यिंग के चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में रखता है और उसे वहाँ पर धीरे से किस करता है। वी जिंग जैसे ही वांग जी के लिप्स को अपने चेस्ट पर फील करता है, उसे बहुत अच्छा फील होता है। वी जिंग अपने एक हाथ को वांग जी के सर पर रखता है और वांग जी को
वांग जी के सिर को मतलब प्रेस करता है अपने चेस्ट पर। वांग जी विंग को और भी डीपली किस करने लगता है उसके चेस्ट पर। वी यिंग वांग जी के टच को जैसे जैसे फील करता जा रहा था वो और डिमांडिंग बन रहा था। जो नशा अभी कुछ देर पहले वांग जी की आइज में था, जो अग्रेसिवनेस वांग जी में थी, अब वो विंग में आ रही थी। वी यिंग वांग जी को और चाह रहा था और वो उसके मतलब सिर को और भी प्रेस कर रहा था अपने चेस्ट पर, ताकि वांग जी उसे और भी डीपली किस कर पाए। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग के चेस्ट से थोड़ा सा दूर होने लगता है, लेकिन वी जिंग तो उसे कसकर पकड़ रहा था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग के पूरे चेस्ट पर उसे अपने माउथ से लिक करता है। उसकी चेस्ट को अपने माउथ में लेता है और वहाँ पर सक करने लगता है। वी जिंग तो जैसे खोता जा रहा था वांग जी के टच में, उसे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। वांग जी विंग के एक चेस्ट को अपने माउथ में लेकर उसे लिक करता है, उसे पिंच करता है। विंग को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। वी जिंग तो बस वांग जी के टच को फ़ील करता जा रहा था। जो भी वांग जी कर रहा था, विंग पूरी तरह से नशे में डूब चुका था। वांग जी जैसे जैसे विंग के चेस्ट पर उसे लिक कर रहा था अपने टंग से, वैसे वैसे वी जिंग धीरे धीरे करके अब माइनिंग करने लगा था। विंग के माउथ से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आने लगी थी, जैसे सुनकर वांग जी एक्साइटेड फील करता है और वो और भी डीपली विंग के चेस्ट को लिक करने लगता है। वांग जी काफ़ी देर तक विंग के दोनों चेस्ट को लिक करता है और वी जिंग बस बेडशीट को पकड़े हुए था टाइटली और अपने लिप्स को बाइट कर रहा था अपने टीथ में लेकर, और वो मतलब बस आवाज़ें निकाल रहा था। उसे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। ऐसा पहली बार था जब वी इस तरह से एन्जॉय कर रहा था इन सब चीज़ों को। इसके बाद वी अब उस प्लेज़र में इतना खो चुका था कि वो बेडशीट को छोड़ देता है और वो वांग जी की बैक पर अपने हाथ को लेकर जाता है और उसे प्रेस करने लगता है। वांग जी अपने नेल्स से वांग जी की जो बैक थी उसे स्क्रैच करने लगता है। वांग जी को इस वक्त कोई भी पेन फील नहीं हो रहा था, वो बस विंग के हैंड्स को फील कर रहा था अपनी बैक पर। वांग जी विंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं क्या कर जाऊँगा वी, मैं खुद नहीं जानता। क्योंकि विंग को वांग जी को बहुत प्लेज़र फ़ील हो रहा था जब वी जिंग उसे मतलब इस तरह से स्क्रैच कर रहा था या फिर उसकी चेस्ट को प्रेस कर रहा था अपने हाथों से, तो वांग जी को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। वो विंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी प्लीज़ मत करो, मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगा वी, मैं पागल हो रहा हूँ पूरी तरह से। वी जिंग तो कुछ भी नहीं सुनता वांग जी की और वो और भी ज़्यादा वांग जी को प्रेस करने लगता है। वी जिंग धीरे-धीरे करके अपने लेग्स को वांग जी की वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। जब वांग जी विंग के इस सडन एक्शन को देखता है तब वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वांग जी विंग की कमर से उसे पकड़ता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और वो बैठ जाता है। वांग जी विंग को अपने और भी क्लोज कर लेता है, मतलब उसे अपनी बॉडी के और भी क्लोज कर लेता है और उसे प्रेस करता है। वांग जी और विंग की बॉडी एक दूसरे से रब हो रही थी। उन दोनों के बीच में से हवा भी पास हो जाए इतनी भी जगह नहीं थी। वो दोनों बस एक दूसरे को टाइटली पकड़ रहे थे। वी जिंग अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में डाल देता है। वांग जी की बॉडी को फील करता है जो उसकी बॉडी से रब हो रही थी। वांग जी अब विंग के नेक पर उसे लिक करने लगता है और वहाँ पर उसे वेट किसेस करने लगता है। वी जिंग अपने सिर को पीछे कर लेता है, मतलब वो वांग जी को स्पेस दे रहा था कि हाँ वांग जी उसे किस कर सकता है उसके नेक पर। वांग जी इस चीज़ को देखता है और समझ जाता है और वो मतलब रफली किस करने लगता है उसके नेक पर, उसके चेस्ट पर। वांग जी पूरी तरह से भूल चुका था सब कुछ और वी जिंग तो बस एंजॉय कर रहा था। अभी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था ये गलत है सही है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इस वक्त उसे जो प्लेजर फील हो रहा था ना, वी जिंग उसमें ही खो चुका था। वांग जी वी जिंग के जो शोल्डर था या नेक एरिया था वहाँ पर उसे लिक करता है, जहाँ पर एक ओमेगा को मार्क किया जाता है। वांग जी वहाँ पर लिक करता जा रहा था। वांग जी अपने मतलब जो ये टीथ हैं अल्फ़ा टीथ उन्हें बाहर निकालता है और वो विंग के नेक पर उन्हें प्रेस ही करने वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है और सोचता है ये मैं क्या करने वाला था, नहीं मैं विंग को शायद इससे पहले मार्क नहीं कर सकता हूँ। वांग जी रुक जाता है और विंग को मार्क नहीं करता वो। वांग जी बहुत मुश्किल से अपने आप को रोकता है क्योंकि उसका अल्फ़ा जो था वो उस पर हावी हो गया था। वांग जी बहुत मुश्किल से अपने आप को रोकता है और फिर वो धीरे धीरे करके विंग को बेड पर लेटा देता है। विंग तो इस वक्त पूरे प्लेजर में था, उसे कुछ याद नहीं था, वो सब भूल चुका था। वो बस अभी वांग जी के टच को फील कर रहा था। वांग जी फिर विंग के चेस्ट पर किस करता है और फिर उसकी टमी पर आता है। उसके टमी पर अपनी टंग से लिक करता है और बहुत ज़्यादा देर करता है। उसके बाद वांग जी विंग के फेस की ओर देख वी जिंग अपनी आइज़ को क्लोज किए हुए था और उस प्लेजर को फील कर रहा था। इसके बाद वांग जी फिर धीरे से वी जिंग के पैंट्स के पास आता है, जो शॉर्ट्स उसने पहनी हुई थी। वांग जी अपने हाथ से उसके बटन्स को ओपन कर देता है और उसने जो
शॉर्ट्स पहनी हुई थी उसे नीचे स्लाइड करता है। वांग जी जैसे ही विंग की लोअर को स्लाइड करता है नीचे की ओर, विंग एक लाउडली मुआयन करता है। वांग जी जब विंग की इस वॉइस को सुनता है तो वो वहीं पर रुक जाता है और विंग के फेस की ओर देखता है और फिर वो अपने आप को देखता है और वो सडनली अपने मतलब सेंस में वापस आता है और वो देखता है वो क्या करने वाला था। वांग जी अपने मन में सोचता है ये मैं क्या कर देता विंग के साथ। वांग जी फिर विंग के फेस की ओर देखता है जो अपनी आइज़ को बंद किए हुए था और वो मतलब फील कर रहा था। वांग जी जल्दी से उठता है और वो वहाँ से वॉशरूम में भाग जाता है और डोर को बंद कर लेता है। वी जिंग तो पूरी तरह से प्लेजर में खो चुका था, वो अपनी आइज़ को बंद किए हुए था। जब विंग फील करता है कि उसे कोई भी चीज़ फील नहीं हो रही, मतलब वांग जी के हैंड्स अपने ऊपर फील नहीं हो रहे, तो वो अपना आइज़ को ओपन करता है और इधर-उधर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। विंग फिर अपने आप को देखता है जो पूरी तरह से मैसी हो गया था। फिर विंग की नज़रें अपने बॉडी पर जाती हैं। विंग की बॉडी पर लव बाइट्स बनी हुई थी, रेड मार्क थे, वांग जी के टीथ के निशान थे और कहीं-कहीं वांग जी का सलाइवा लगा हुआ था उसे किस करते वक़्त। इसके बाद विंग की नज़रें अपने लोअर क्लॉथ की ओर जाती हैं जो नीचे खिसका हुआ था। विंग ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो उठकर बैठ जाता है और देखता है खुद को अभी क्या होने वाला था। तो एवरीवन आज के पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये एफ बहुत लॉन्ग है एवरीवन, तो आप सब इंजॉय कीजिए। अभी तो इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स बाकी हैं तो मैं आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करती जाऊंगी। ओके।